अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज की वीडियो का ज़रा टॉपिक बिल्कुल ही यूनिक है। आज मतलब पूरे 1.5 ईयर के बाद यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं फाइनली। तो आज फर्स्ट जन यूनिवर्सिटी है मतलब इस ईयर के अंदर। तो चलते हैं, आपको मैं सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए या वीडियो छोटी सी बनाई जाए ताकि आपको भी दिखाया जाए मेरी यूनिवर्सिटी कैसी है और मतलब इंग्लैंड के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पढ़ाया जाता है या वो कैसे उनकी होता है सारा का सारा सिलसिला कार। तो अभी सुबह के बज गए हुए हैं 6:30 अप्रॉक्सीमेटली। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मैं इस वक्त मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो मैनचेस्टर के अंदर है और मैं इस वक्त हडर्सफील्ड में हूँ। तो लास्ट ईयर मैं मैनचेस्टर था, इस ईयर मैं मूव कर गया हडर्सफील्ड। तो अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की ड्राइव है। तो चलते हैं, रास्ते में देखते हैं सारा का सारा कैसा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर फुल अंधेरा है, मतलब अभी रोशनी के दूर दूर तक इम्कानात नहीं है और मेरे ख्याल से सनराइज़ होता है 7 o'clock के करीब होता है। तो अभी मतलब मेरी 9 o'clock यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है, तो मतलब मैं 7 o'clock निकल जाऊंगा हर सूरत। 1 आवर की ड्राइव है मैनचेस्टर की। उसके बाद फिर मुझे गाड़ी पार्क करनी है किसी और जगह, क्योंकि सिटी सेंटर मॉर्निंग में गाड़ी की स्पेस ही नहीं आपको मिलती है यूनिवर्सिटी में, इस सिटी सेंटर के अंदर। तो सबसे पहले बैग पैक कर लें। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है तो बैग लाजमी पैक करना पड़ेगा। ये मतलब बैग तकरीबन खुल रहा है 1 साल बाद, इससे पहले मैंने खोला ही नहीं है कभी। तो इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ तो कैलकुलेटर सबसे इम्पोर्टेंट है। लैपटॉप के बगैर वैसे गुजारा नहीं है। और बुक्स चेक कर, एक ही बुक। ये अभी तकरीबन एक सब्जेक्ट की भी नहीं है, इस तरह की तकरीबन 3 बुक्स हैं एक सब्जेक्ट पे। सोच सकते हैं कितना मुश्किल काम है पढ़ाई का, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ना है। तो ये आखिरी चीज़ है, बुक्स। अब बस बैकपैक और अब हम चलते हैं तैयार होने। तो तैयार हो गए, बस बाल ब्रश करने रह गए, बाकी भाई आपका तैयार है। अब से ऊपर एक जैकेट पहननी है। तो साथ साथ क्यों ना आपको एक रूम टूर भी दे दिया जाए, छोटा सा दे देना चाहिए ना। तो लगे आती है भी काम आज ही कर लेते हैं। तो ये मेरा रूम है, बेड है क्वीन साइज, साइड टेबल्स, स्टडी टेबल, टीवी सबसे इम्पोर्टेंट, छोटा टीवी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और बाकी ये सारा फ़ैन और ये सारी वार्डरोब है। और ये हमारी डिस्को लाइट भी है अंदर जिसमें सिर्फ एक ही है वार्म लाइट चलती है। तो बस अब जैकेट लेते हैं और चलते हैं। ये मेरी वार्डरोब है जैकेट्स के लिए, और अल्लाह के फजलो करम से सारी ब्लैक पड़ी हुई हैं, डिफरेंट स्टफ़ के अंदर, लेकिन सारी की सारी ब्लैक में है। तो ये वाली आज पहनेंगे। लाइट है क्योंकि मौसम सही है, नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड नहीं है, लाइट भी यही है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो साथ में आपको बाकी अपने पोर्शन का भी साथ साथ आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं इस वक्त बैठा हूँ टॉप फ्लोर के ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर नीचे, ये स्टेयर्स जो हैं ये आती हैं। मेरा वॉशरूम है एक, ये वॉशरूम है, वो किचन है। किचन ही मैं खोल के दिखाऊंगा, बहुत गंदा हुआ है, सफाई की ज़रूरत है। बाकी एक ये रूम है मेरे पास। तो यहाँ पे भी एक बेड है, वार्डरोब्स हैं, ये ज़रा सेट नहीं किया हुआ। और ये यहाँ से बाहर का व्यू,
इसी तरह एक नीचे पोर्शन है वो भाई के पास होता है उसमें, लेकिन 3 बेडरूम्स का वो पोर्शन है। मेरे वाले में 2 हैं, उसके पास 3 है, लेकिन उसके पास अटैच किचन नहीं है, मेरे पास अटैच किचन है, उसके पास वॉशरूम वगैरह हैं, 2 वॉशरूम हैं। तो मुझे ये बेनिफिट है कि बार बार मतलब कोई भी चीज़ हो नीचे नहीं जाना पड़ेगा किचन के अंदर। तो इस पूरे घर के अंदर तकरीबन 3 किचन है, बेसमेंट के अंदर एक मेरे वाले फ्लोर पे, एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 लिविंग रूम्स हैं, दोनों फर्निश्ड हैं। एक सिनेमा रूम है उसके अंदर, मतलब लिविंग रूम को ना सिनेमा हमने वो किया हुआ है कन्वर्ट सिनेमा रूम के अंदर। तो वहाँ पे बैठ के मूवी शूवी देखनी हो तो वहाँ पे बैठ के सारी फैमिली ने अगर देखनी हो तो देख सकते हैं। बल्कि चलते हैं, आपको वो भी साथ में दिखाते हैं, सारा सामान लेके नीचे चलते हैं। तो ये वो रूम है सिनेमा रूम हम गरीबों का सिनेमा रूम। ये सिनेमा चेयर्स हैं लगी हुई सारी की सारी ना। तो बल्कि आपको इसका शशका दिखाते हैं। ये ज़रा हमारा शशका चेक करें, सिनेमा चेयर्स का बेड भी बन जाता है तो ये हमारा सिनेमा रूम है सारा का सारा। और जो इसके उस साइड पे है वो एक अलग लिविंग रूम है, उसके अंदर मतलब किसी ने वैसे ही आपने फैमिली वगैरह ने वैसे बैठना हो, टीवी शीवी देखना हो किसी ने। लेकिन ये जो है ये टोटली इस पे है कि ना अगर फैमिली का गेट टुगेदर और मूवी शूवी देखनी हो तो बंदा इधर आके चिल कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा मेंबर्स अगर आ गए हैं, कोई गेस्ट आपके आ गए हैं, दोस्त आ गए हैं, तो यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हैं। क्योंकि उधर जो है ना वहाँ पे 3 से 4 बंदे बैठ सकते हैं, मतलब वो बड़ा है, लेकिन जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो सिर्फ 3 से 4 बंदों के लिए है। तो इसकी वजह से दोस्त वगैरह हैं तो हम इधर सारे बैठ के चिल आउट करते हैं। तो अब डिले नहीं करते, चलते हैं आगे, क्योंकि बाहर वेदर बहुत ख़राब हो रहा है। तो इससे पहले कि और ज़्यादा ख़राब हो, चलते हैं। अब आपसे रास्ते में मिलते हैं गाड़ी के अंदर। तो बेसिकली जो गाड़ी है वो मैं बैक साइड पे पार्क करता हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड पे चाहिए परमिट। तो परमिट मैंने अप्लाई किया था बट उन्होंने गलत परमिट भेज दिया मुझे, उन्होंने स्ट्रीट का भेज दिया, मुझे चाहिए अपनी साइड वाली का था। तो फॉर टाइमिंग इधर पार्क कर रहा हूँ और जब वो आ जाएगा तो फिर उधर पार्क करना शुरू कर दूँगा घर के सामने। तो बस यही था, क्योंकि अगर वहाँ पे पार्क कर दूँ तो मतलब ना वहाँ पे तो मिनिमम 100 पाउंड का फ़ाइन है अगर कोई चेक कर ले, तो वो फिर अच्छा नहीं होता। बाकी अब चलते हैं, रास्ते में देखते हैं कि शायद नाश्ता मिल जाएगा। रास्ते में अगर मैकडोनल्ड पड़ा तो नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि अभी सुबह के 7 बज गए, अब निकलना चाहिए। नाश्ता करते हैं रास्ते में से, टाइम अब इतना ज़्यादा है नहीं और ड्राइव बड़ी लंबी है। तो अगर थोड़ा सा टाइम हो शायद फिर आपको मोटरवे की बजाय अंदर से लेके जाया जा सकता है। वो बहुत प्यारा रास्ता है, मतलब वैली है, उसके अंदर से भी जाया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं मोटरवे ही यूज़ करूँगा। तो अब आपको रास्ते में मिलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक एग एंड चीज़ मफ़िन छोटा सा। बस अब इसको खाते हैं और साथ में एक हैश ब्राउन है, खा के बस निकलते हैं आगे यूनिवर्सिटी के लिए। आगे लेट हो रहे हैं तो बस अब रास्ते में खाता जाऊंगा और आपको अब यूनिवर्सिटी जाके मुलाकात होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है, लोग सारे काम पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं और रश लगा हुआ है। बाकी ये हमारा व्यू है हडर्सफील्ड का। तो मैं आपको दूसरा रास्ता जो बता रहा था वो उन पहाड़ों के अंदर से है,
वो मतलब वो वैली बनी हुई है, वो बहुत प्यारा रास्ता है, तो वो बड़ा मज़ा आएगा। शायद वापसी पे अगर टाइम हुआ तो वहाँ से आ जाए, लेकिन अभी जाते हुए तो नहीं था, तो इसलिए यही प्रेफर की है कि ना मोटरवे पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। पहला दिन है यूनिवर्सिटी का, क्लासरूम भी जाके ढूंढनी है, तो देखते हैं क्या बनता है। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी हैवी रेन थी और इस वक्त क्यू लगा हुआ है, मतलब फुली पैक चल रहा है। और मतलब एज़ पर टाइम अभी हमें मैनचेस्टर होना चाहिए था, लेकिन दूर दूर तक नहीं है, इतना मतलब रश लगा हुआ है, इतनी ट्रैफिक है। और 20 माइल्स की स्पीड पे जा रहे हैं, मतलब 70 माइल की रोड है और 20 माइल पे जा रहे हैं, इतना क्यू लगा हुआ है। देखें आज पता नहीं टाइम से यूनिवर्सिटी पहुंचते भी हैं या नहीं, बट देखते हैं फिर भी। लेकिन ये है कि टाइमली निकले थे, तो मार्जिन है अभी भी, मार्जिन अभी भी है, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मैनचेस्टर। बस अब यहाँ पे पार्क करनी है। अगर आपने मेरे शुरू वाले व्लॉग्स देखे हों तो आपको पता होगा, मैं पहले इधर रहता था बिल्कुल साथ, तो शुरू वाले व्लॉग्स अगर देखे हों तो वो उन लोगों को पता है, जिन्होंने देखे हैं वो जगह को रिकग्नाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्त की शॉप है, तो उसकी पार्किंग में वो पार्क करके सामने से मुझे बस मिल जानी है और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये लग गई और ये हम पहुँच गए। तो यूनिवर्सिटी बस पहुंच गए, मैं बस स्टॉप पे उतरे, साथ यूनिवर्सिटी है, 5 मिनट की वॉक पे। I can take you off, but you don't need to sign, guys. Like there's some parts like it's like a bit throaty. It's like I can't quite get it. It's like a skill. It's a skill. एवरी थर्सडे यहाँ पे फायर अलार्म ड्रिल होती है, इसकी वजह से ये अलार्म बज रहे हैं। तो अभी चल रहा है ब्रेक टाइम, और ब्रेक टाइम हो गया, मतलब हमारी एक क्लास होती है, पूरे वीक के अंदर हमारी 2 क्लासेस होती हैं, और एक क्लास जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स की होती है। और अभी हमारा ब्रेक टाइम हो गया, वो 1 o'clock हो गए हैं, हम सुबह 9 o'clock के आए हैं इधर, और 1 o'clock अभी हो गए हैं। तो देखते हैं अब क्या है आगे। अभी मतलब आधा घंटा रह गया ब्रेक ख़त्म होने में, फिर उसके बाद क्लास ऑफ होती है, तो थोड़ा सा आपको लाइब्रेरी वगैरह यूनिवर्सिटी का छोटा सा टूर कराते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है बड़ी, आप अनड्यू कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। इवन कि आप क्लास के अंदर आ रहे हो, QR कोड लगा हुआ, आपको स्कैन करके बताना है कि आप क्लास के अंदर आए हो। तो जस्ट इन केस अगर किसी को कोविड होता है तो उन्हें पता हो कि उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे और कौन कौन था, तो इसकी वजह से बड़ी रिस्ट्रिक्शन चल रही है।
बाकी बुरी हालत हो गई भी है पढ़ पढ़ के। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है, वीडियो को देखते रहें। यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई हुई है और बड़ी शिद्दत की भूख लगी हुई है, तो गाड़ी पिक करके हम खाना खाने आए हैं दावत रेस्टोरेंट में। स्टार्टर्स के अंदर हमारे पास लैम्प चॉप्स और सीख कबाब हैं, और मेन के अंदर हमारे पास लैम्प कढ़ाई। अब जल्दी से खा के आगे निकलते हैं घर वापसी। तो ये था आज का पूरा दिन। और मुझे पता है यूनिवर्सिटी को इतनी ख़ास दिखा नहीं सका क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं इतना एक कोविड की वजह से उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ क्लास तक उन्होंने महदूद किए। उनके कैफेटेरियाज़ भी बंद किए हुए हैं। कैफेटेरिया मतलब आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है तो आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी जाके यूज़ करें। लाइब्रेरी ये सब कुछ बंद किया हुआ, सिर्फ क्लासेस वगैरह तक उन्होंने हमें किया हुआ लिमिटेड, तो इसकी वजह से वो भी नहीं दिखा सका। बाकी होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। सो आगे इस तरह की और चीज़ें आती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।